नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज़ अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज की वीडियो होने वाली है मेरी जीडीएस जर्नी के बारे में कि मेरा फॉर्म फिल करने से लेकर सैलरी आने तक का क्या सफ़र रहा, मैंने क्या-क्या प्रॉब्लम्स का सामना किया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन कैसे करवाया, मेरी ट्रेनिंग कैसे हुई, मेरी जॉइनिंग कैसे हुई और फिर उसके बाद मेरी आईडी कब बन के आई और मेरे सीनियर्स का व्यवहार कैसा रहा। आज सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि मैंने सबसे पहले अप्लाई कब किया था। तो सबसे पहले अप्लाई मैंने 2023 की फर्स्ट शेड्यूल की वैकेंसी में ही कर दिया था, क्योंकि 2023 में ही मैं 18 इयर्स का हो गया था और मुझे इस वैकेंसी के बारे में पता चल गया था। तो जैसे ही मुझे इस वैकेंसी के बारे में पता चला, मैंने खुद से ही इसका फॉर्म फिल कर दिया और वही सबसे बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि खुद से फॉर्म फिल करने के चक्कर में मेरा 2023 की शेड्यूल 1 की वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसमें मैंने पोस्ट प्रेफरेंसेस सही से नहीं डाला था, जिस वजह से उस वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2023 की शेड्यूल 2 की वैकेंसी में दोबारा मैंने अपना फॉर्म फिल किया और इस बार भी वही सेम गलती मैंने कर दी कि फॉर्म खुद से फिल कर दिया और पोस्ट प्रेफरेंस सही से नहीं दे पाया, जिस कारण से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद 2024 में मैंने अपना शेड्यूल 1 में फिर से फॉर्म फिल किया, लेकिन इस बार भी मेरा नाम नहीं आ पाया। इस बार मैंने प्रेफ़रेंस सही फिल की थी, लेकिन इस बार मेरा नाम नहीं आया। फिर उसके बाद 2024 में शेड्यूल 2 की वैकेंसी आई, जिसमें मैंने अपना फॉर्म पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ भरा और इस बार फॉर्म सही से फिल किया, प्रेफ़रेंस सही से फिल किया, जिस वजह से मेरा नाम आ गया। पहली लिस्ट में तो नाम मेरा नहीं आया, फिर उसके बाद सेकंड लिस्ट का वेट किया, सेकंड लिस्ट में भी नाम नहीं आया। फिर उसके बाद जो थर्ड लिस्ट थी, तो थर्ड लिस्ट में मेरा नाम आ गया। थर्ड लिस्ट जो आई थी वो आई थी 22 ऑफ अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को जो लिस्ट आ गई थी, तो 22 अक्टूबर को मेरा सिलेक्शन हो गया था जीडीएस में। तो उस दिन हमने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। अगर वीडियो होगा तो मैं वीडियो लगा दूँगा यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने तुरंत अपने गाँव आकर सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और 28 अक्टूबर को मैं चला गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। तो मैं वहाँ जाके मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा ही रहा था, तभी वो मैम ने मुझे कहा कि आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो इनवैलिड है, क्योंकि मैं जो हूँ वो पीडब्ल्यूडी ए कैटेगरी का हूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट में स्पेशली मेंशन होनी चाहिए आपकी पीडब्ल्यूडी की इन्फॉर्मेशन। तो मैंने उनकी बात को मानते हुए दोबारा से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और मैं दोबारा से फिर 4 नवंबर को फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वापस से गया, क्योंकि 4 तारीख की लास्ट डेट थी और उसी दिन मैं दोबारा से गया अपना वेरिफिकेशन करवाने और सक्सेसफुली मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे एक ऐसा फॉर्म दिया जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। ये फॉर्म मिलने के बाद मुझे एक मैसेज भी आ गया कि मुझे सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेडलाइन दे दी गई थी 19 ऑफ नवंबर तक की। तो मैं 19 ऑफ नवंबर तक अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकता था। फिर उसके बाद मैं 15 नवंबर 2024 को अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। उसमें मुझे 2 सेट ऑफ फ़ोटोकॉपी लगी मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। और यदि आपको जानना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, मैंने वीडियो लगा दिया है। और फिर उसके बाद मैंने अपना सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 नवंबर 2024 को कंप्लीट करवाया। उसके बाद उन्होंने मुझे अटेस्टेशन फॉर्म मेरे मेल पर सेंड किया और उन्होंने बोला कि इसे 2 प्रति में बनाकर सबमिट करना है 7 दिनों के अंदर। तो मैंने फिर उसकी 2 प्रति निकाली। उसमें 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी थे, जिसमें 2 अलग-अलग गज़ेटेड ऑफिसर्स से साइन चाहिए थे। तो मैंने उसमें 2 अलग-अलग गज़ेटेड ऑफिसर्स से साइन भी करवा लिए और साथ ही साथ जो अटेस्टेशन फॉर्म था वो भी पूर्ण रूप से फिल करके सबमिट कर दिया 23 ऑफ नवंबर को। जैसे ही मैंने अपना अटेस्टेशन फॉर्म 23 ऑफ नवंबर को सबमिट किया, उसी दिन की शाम को मुझे मेरा ट्रेनिंग लेटर बाय व्हाट्सएप सेंड कर दिया गया। ट्रेनिंग लेटर आने के बाद मेरी ट्रेनिंग की जो डेट्स थी वो थी 25, 26 और 27 ऑफ नवंबर।
तो इन 3 दिनों में मेरी ट्रेनिंग होनी थी और मेरी जो ट्रेनिंग थी वो होनी थी हेड ऑफ़िस में, जिसके अंदर मेरा बीओ आता है। तो उस हेड ऑफ़िस में मेरी ट्रेनिंग होनी थी। तो वो हेड ऑफ़िस था मेरा कटनी का, तो मुझे अपने एरिया से कटनी आना पड़ा और कटनी में 3 दिन रहकर मुझे मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ी। तो ट्रेनिंग में उन्होंने बेसिक एप्लीकेशंस सिखाई मुझे जो होती हैं बीपीएम जॉब प्रोफ़ाइल की। तो बीपीएम में मेरा सिलेक्शन हुआ था और उसी के बारे में मुझे जानकारी दी गई ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में मैं ये सब सीखने के बाद 27 को मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और उसके बाद उन्होंने कहा 10-12 दिन में आपकी जॉइनिंग हो जाएगी जॉइनिंग लेटर के साथ। तो मैं 10-12 दिन वेट किया और मेरा जॉइनिंग लेटर आने का वेट करता रहा, लेकिन 10 दिसंबर होने के बाद भी मेरा जॉइनिंग लेटर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने अपने जो डिवीज़न ऑफ़िस था वहाँ कॉल किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कर रहे हैं करके, फिर उसके बाद उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद 19 दिसंबर को मैंने दोबारा कॉल किया। 19 दिसंबर को कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट अपने हेड ऑफ़िस चले जाइए, वहाँ से आपकी जॉइनिंग करा दी जाएगी। तो उन्होंने डायरेक्ट हेड ऑफ़िस में ही मेरा जॉइनिंग लेटर सेंड करवा दिया और वहीं से मेरी डायरेक्ट जॉइनिंग करवा दी एसडीआई सर ने मेरे बीओ में और मैं सक्सेसफुली जॉइन कर लिया 23 ऑफ दिसंबर को मेरे बीओ में, जो कि कटनी एचओ के अंदर आता है। और फिर उसके बाद 23 से लेकर 12 जनवरी तक मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि तब तक मेरी सीएसआई आईडी बनकर नहीं आई थी। सीएसआई आईडी ना बनने के कारण मैं कोई काम नहीं कर सकता था। जब तक सीएसआई आईडी नहीं बन जाती तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते हैं यदि आपको बीपीएम की जॉब मिली है तो मेरी जो सीएसआई आईडी है वो बनाने के लिए हमारे जो मेल ओवरसीयर सर थे उन्होंने पहले ही मुझसे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स की 5-5 फ़ोटोकॉपीज़ ले ली थी और उन सभी को उन्होंने ऊपर सबमिट करवा के मेरी सीएसआई आईडी बनवा दी 12 जनवरी तक। 12 जनवरी को जैसे ही मेरी सीएसआई आईडी बनकर आ गई तो मैंने सारे काम करना चालू कर दिया जो मुझे सिखाए गए थे, और साथ ही साथ मैं सर लोगों के जो ऑर्डर्स थे उनका भी पालन करने लगा। और फिर उसके बाद 31 ऑफ जनवरी को मेरी फ़र्स्ट सैलरी आ गई और मेरी फ़र्स्ट सैलरी कितनी आई है वो देखने के लिए आई बटन वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं आप। और यही थी मेरी जीडीएस की जर्नी, जो कि स्टार्टिंग से फॉर्म फिलिंग से लेकर सैलरी आने तक फुल फ्लैश जर्नी थी। और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। और यदि आपको जानना है कि मेरी लेटेस्ट सैलरी जो फरवरी मंथ की थी वो कितनी थी तो आप लेफ़्ट वाली वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें।